एक फौजी ने आकर कहा, हुजूर इस शहर की मस्जिद का एक इमाम है, बड़ा मुस्तजाबुद्दावात है, रातों दिन इबादत करता है। लच्छेदार भी सुनाना जानता हूं, बड़े एक्शन में तकलीफ है, एक एक्शन मिलेगा तकलीफ में, 10 मिनट कंटिन्यू बोलता हूं, लेकिन अब एक्शन करने का जमाना नहीं, बल्कि मुसलमानों को नबी की शरीयत पर एक्शन लेने का जमाना है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब सुना कि इस महल्ले की मस्जिद में बहुत काबिल एक शख्स है, लोगों ने कहा नूरानी चेहरा है, लोगों ने कहा उसकी दाढ़ी बड़ी खूबसूरत है, तहज्जुद गुजार है, रोजा रखने वाला है, क़याम करने वाला है, कुरान की तिलावत करने वाला है, भूखा प्यासा रहता है, किसी से कोई मुतालबा नहीं करता। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी जाहिल का नाम नहीं है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बहुत बड़े इस्लाम के अलमबरदार का नाम है। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था, जिसने ईसाइयों को ज़ेरो ज़बर करके रख दिया था, जिसने ईसाइयों के ताबूत में आखिरी कील ठोक के उनके जबड़ों से बैतुल मुक़द्दस को आजाद करा दिया था। आज वही मस्जिद अक्सा इस्राइल के कब्जे में है, जिसको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आजाद कराया। हजरत सुल्तान ने कहा चलो हम भी चलते हैं, उसकी दुआएं लेने चलते हैं, उससे दुआओं के लिए दरखास्त करेंगे। जब सुल्तान मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, कहा यहाँ पर कौन है जो दुआ करता है? पता चला कमरे के अंदर बैठा है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। कमरे में दाखिल हुए, एक नूरानी चेहरा है, एक लंबी सी दाढ़ी है, इस्लामी लिबास नजर आ रहा है, चेहरे पे इस्लाम के आसार है, बरकत के आसार है। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा ऐ अल्लाह वाले बता मुझे फतह कैसे होगी, बैतुल मुक़द्दस पर कैसे फतह हासिल करूंगा, बैतुल मुक़द्दस को कैसे आजाद करूंगा? उस इंसान ने कहा ऐ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, इन तलवारों से क्या होता है? तलवारें चलाना बंद कर दो, मस्जिद में बैठकर दुआ करो, मस्जिद में बैठकर नमाजें पढ़ो, मस्जिद में बैठकर तस्बीह पढ़ो, मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह की मखलूक का खून न बहाओ, ये तलवारें न चलाओ। अब सुल्तान के चेहरे पे जलाल आ गया। जब जलाल फारूकी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे पे आया, मेरे सुल्तान ने खंजर को निकाला, उसकी गर्दन के करीब किया और गर्दन के करीब जाकर जब खंजर को दबाया तो सुल्तान ने कहा बता तू कौन है, सच्ची बताना, खंजर से तेरी गर्दन को काट के रख दूंगा। उसका चेहरे पे पसीना आ गया, लर्जा बरंदाम हो गया, कांपने लगा। तो सुल्तान से कहने लगा ऐ सुल्तान, जान की अमान चाहता हूँ, मैं कोई मुसलमान नहीं हूँ, मैं कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं कोई हदीस पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं कोई मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं यहूदी हूँ, मुसलमानों के लिबास में 10 साल से इस मस्जिद में इमामत कर रहा हूँ। ऐ सुल्तान, अगर तू ना होता तो तेरी कौम को तबाह कर देता। मेरे सुल्तान ने कहा अल्लाह मुझे मौत नहीं देगा जब तक कि तुझ जैसे को जहन्नम में पहुंचा कर मस्जिद अक्सा को आजाद न करा लूंगा। अली का काटका अंदाज चेहरे पे आ गया, गर्दन के करीब खंजर को लगाया, कहा बोल तू कौन है? चेहरा इस्लामी है, दाढ़ी इस्लामी है, लिबास इस्लामी है, ज़बान पर दुआएं हैं, कुरान की तिलावत है, लेकिन अंदर से यहूदी है। 10 साल से इमामत कर रहा हूँ। ऐ सुल्तान, अगर तू ना था तो तेरी कौम को तबाह कर देता। अब मेरे सुल्तान की आंखों में आंसू आए, खंजर को मारा, गर्दन को अलग कर दिया और तमाम सिपाहियों से कहा जो भी ये कहेगा कि तलवार मत उठाओ, जो भी ये कहेगा कि मैदान में मत जाओ, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं सबसे पहले उसकी गर्दन काटूंगा। क्योंकि तलवार जब तक नबी मक्का में था तलवार नहीं उठी, जब नबी मदीना में आ गया तो इस्लाम को बचाने के लिए तलवार चलाना जरूरी है। जब तलवार चली तो बदर का मैदान जीत लिया और बहराइच की धरती पर इस्लाम का परचम लहरा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सालार मसूद गाजी। अब ख्वाब गफलत नींद की चादर को चाक करो, हकीकत में आओ।
हुसैन तुम्हारी बेटियों की इज्जत का जनाजा निकलने वाला, इनके सरों से चादर फातिमा को हटाने की तैयारी की जा रही है। 2014 से 2023 तक 10 लाख मुसलमान लड़कियां काफिरा हो गई। वजह क्या है? हमने 20 साल में सिर्फ पीरों का जिक्र किया है, इस्लाम का 20 साल में हमने सिर्फ पीरों का जिक्र किया है, इस्लाम का जिक्र नहीं किया। काश कभी हम सैयद सालार की ताकत का जिक्र करते, कभी उसकी जिहाद का जिक्र करते, कभी हजरत अली की जुल्फ़िकार का जिक्र करते, कभी हसन की इमामत का जिक्र करते, कभी हुसैन की शहादत का जिक्र करते, कभी अब्बास के बाजू का जिक्र करते, कभी सकीना की सब्र वफा का जिक्र करते, कभी कासिम की जवानी का जिक्र करते, कभी ख्वाजा की हुकूमत का जिक्र करते, कभी गरीब नवाज की अजमत का जिक्र करते, कभी इमाम अहमद रजा के कलम का जिक्र करते। तो दुनिया कहती कि इस्लाम इन पीरों के घर में नहीं है, इस्लाम आमना के लाल के घर। अब आओ मेरे भाई, सुनो, मेरी तकरीर सब यार को बेचैन करती है, वही कहता हूँ प्यारे जो दिल से गुजरती है। तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। याद रखो वो वक्त आने वाला है, तुम्हारे बच्चों की लाशें उठेंगी। क्या भूल गए गाजा की धरती को? एक एक कब्र में 1-1 हजार मुसलमानों की लाशों को दफनाया जा रहा है। क्या तुम भूल गए बर्मा की धरती को, जहां पर मुसलमानों की लाशों को इज्तिमाई तौर पे दफनाया जा रहा है? उन्हें कफन भी मैसर नहीं है, उन्हें गुस्ल भी मैसर नहीं है, उन्हें मिट्टी भी मैसर नहीं है, उन्हें खाना भी मैसर ना हुआ। भूख के प्यासे तड़प तड़प के शहीद हो गए, क्योंकि आजकल के लोगों ने तुम्हें सिर्फ चुम्मा चाटी सिखाई है। कभी भी तुम्हें खालिद का जलाल नहीं बताया, कभी हजरत अली की जुल्फ़िकार का कमाल नहीं बताया, कभी तुम्हें सैफुल्लाह की ताकत नहीं बताई, कभी हजरत खालिद इब्न वलीद की हुकूमत नहीं बताई, कभी भी तुम्हें अमीर माविया की अजमत नहीं बताई, कभी भी तुम्हें नबी के सहाबा की जंगों को नहीं बताया। आमना का लाल मैदान बदर में है, उससे बड़ा कौन मुस्तजाबुद दावात हो सकता है? जिसके उम्मती हजरत आदम है, जिसके उम्मती हजरत ज़करिया है, जिसके उम्मती हजरत यहया है, जिसके वफादार हजरत सुलेमान है। आला हजरत तो यहाँ तक फरमाते हैं, और ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब वो नबी मैदान बदर में है, बदर के मैदान में खड़ा है, भूखे प्यासे सहाबा की जमात खड़ी है। एक तरफ हजारों का लश्कर है, एक तरफ 313 मुसलमान है, एक तरफ तलवारों का अंबार है, एक तरफ तस्बीह है, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम है, एक तरफ खाना खाए हुए हैं, एक तरफ 3-3 दिन के भूखे हैं। मेरे मुस्तफा मैदान बदर में है। हजरात अब जरा गौर तो करो, आज का पीर कहता है सिर्फ दुआएं करो, दुआएं काम आएंगी, लेकिन नहीं, हर जगह दुआएं काम नहीं आती है, कभी ताकत भी काम आती है। हाँ, दुआएं कहाँ की जाती है? मुस्तफा के किरदार से सीखो। अल्लाह का नबी मैदान बदर में खड़ा है, सहाबा खड़े हैं। अब मेरे नबी ने देखा कि मेरे सहाबा के पास तो तलवारें भी नहीं है, मेरे सहाबा के पास तो ज़रा पत्थर भी नहीं है, मेरे सहाबा के पास तो घोड़े भी नहीं है, मेरे सहाबा के पास तो खाने का राशन भी नहीं है। अब मेरे सहाबा जंग कैसे लड़ेंगे? आमना का लाल है, 313 सहाबा किराम मैदान बदर में खड़े हैं। अब मेरा नबी अपने सर को सजदे में ले जाता है। आमना के लाल ने जब सर को सजदे में रखा और मेरे रसूल ने रोकर कहा, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, रिसिया बाजार के मुसलमान ये गम में डूबा हुआ जुमला सुनहरे हरफों से दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना। अब मेरे नबी मैदान बदर में सर को सजदे में रखे हुए हैं, मिट्टी के ऊपर मेरे नबी का रहमत वाला सर रखा है। मेरे नबी ने रोकर कहा, ऐ परवरदिगार, आज बदर के मैदान में तलवार बाजों को लेकर नहीं आया। ऐ मेरे मौला, आज मैदान बदर में मैं तलवार चलाने के माहिरीन को लेकर नहीं आया। ऐ मेरे मौला, आज बदर के मैदान में मैं सिपाहियों की जमात को लेकर नहीं आया। ऐ आमना के लाल, ऐ हबीब परवरदिगार, ऐ आदम के इमाम, ऐ ज़करिया के इमाम, बता, दिल फटा जा रहा है, फरिश्तों की चीखें निकलने को तैयार है, आसमान अपना कलेजा चीरने को तैयार है। आमना के लाल, बोल तो दे। अब मेरे नबी का जुमला निकला, ऐ परवरदिगार, मैं किसी तलवार चलाने वाली जमात को लेकर नहीं आया। मौला, मौला, मैदान बदर में
मस्जिद नबी में तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों को लेकर आया हूँ। मेरे मौला फजर के नमाजियों को लेकर आया हूँ। मेरे मौला जोहर के नमाजियों को लेकर आया हूँ, असर के नमाजियों को लेकर आया हूँ, मगरिब के नमाजियों को लेकर आया हूँ, इशा के नमाजियों को लेकर आया हूँ। मेरे मौला तेरे रसूल के गुलामों को लेकर आया हूँ। जब मेरे नबी ने ये कहा, आसमान का कलेजा फट गया, फरिश्तों की चीखें निकल गई, दुनिया से आवाज आती है। फरिश्ते कहते हैं मौला अब जल्दी से हमें भेज दे। इतने में मेरे रसूल का दूसरा जुमला निकला, मौला नमाजियों को लेकर आया हूँ, रोजेदारों को लेकर आया हूँ। 17 रमजानुल मुबारक का दिन है, मेरे मौला बगैर सहरी का रोजा रखने वालों को लेकर आया हूँ। मौला जिन्होंने कई दिन से इफ्तार में खाना भी नहीं खाया, फकत ज़मज़म शरीफ से इफ्तार किया है, मौला उस जमात को लेकर आया हूँ। परवरदिगार अब तेरी शान है। अब मेरे रसूल का दूसरा जुमला सुनो, आंखों में अश्क लाओ, दिल में तड़प पैदा करो। मेरे नबी ने कहा, ऐ मेरे मौला नमाजियों को लेकर आया हूँ, अगर ये आज शहीद हो गए तो सुबह कयामत तक तेरी इबादत ना हो सकेगी। जब ये जुमला कहा तो मेरे रब की जानिब से आवाज आई, ऐ रसूल सुन ले, पूरा मजमा इस्तकबाल करना। अल्लाह ने फरमाया, रसूल अगर ऐसों को लाया है तो लाना तेरा काम है और फतह दिलाना मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सालार मसूद गाजी, नारे तकबीर। बहुत अच्छा। क्या फरमाया मेरे नबी ने? ये नहीं कहा था मस्जिद नबी में बैठकर दुआ करो? क्या मेरा नबी मस्जिद में बैठकर दुआ नहीं कर सकता था? बोलो बोलो बोलो, नहीं कर सकता था? मुस्तजाबुद दावात नबी है, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाबत से झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, रज़ा करते गुजरिए कहे रब्बे सल्लिम, सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बदर के मैदान में खड़े हैं रसूल का मौला इनको लेकर आया हूँ। जी अब अल्लाह की मदद आती है। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। अब अल्लाह की मदद आती है। तुम्हारे लिए मदद आई अल्लाह की? नहीं आई ना? कहाँ आई? अगर आई होती तो दिखती। एक जुमला कह दूं, बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा तो नहीं लगेगा? मुसलमानों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगरचे उनके मिजाज के खिलाफ बात जाए, नबी की हो तब भी कबूल कर लेता है। जी, अल्लाह की मदद नहीं आई, हम मारे जा रहे हैं। मदद नहीं आई। मदद कब आती है? जब तुम मदद लेने को तैयार हो जाओ। और मदद कब आती है? जब मुसलमान अपना सर अल्लाह की बारगाह में झुकाता है, दिल मुस्तफा की बारगाह में झुकाता है। जब सर झुकाता है रब की बारगाह में, दिल झुकाता है मुस्तफा की बारगाह में, तो मदद कैसी आती है? कुरान से सुनो। हसन रजा हिफाजत करना जुमले की, फिर मदद आती है, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। मेरे रसूल, जब तुम अपने सहाबा को लेकर बदर में आए तो सहाबा जिल्लत और रुसवाई में थे। लाना तुम्हारा काम है, जीत दिलाना हमारा काम है। फज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं कतारों से अंदर कतार भी। लेकिन मुसलमानों, तुम्हें तो होश नहीं है, तुम्हें तो शऊर नहीं है। बस पीर आ जाए, उसके नाम पे सब कुछ कुर्बान कर दोगे। अब एक जुमला बड़ी जिम्मेदारी के साथ और कह रहा हूँ, दुनिया का कोई भी पीर हो, जुमला नोट कर लो, दुनिया का कोई भी पीर हो, वो तुम्हें जन्नत नहीं दिला सकता। चाहे वो बरेली का पीर हो, चाहे वो महरेरा का पीर हो, चाहे वो बिलग्राम का पीर हो, चाहे वो कालपी का पीर हो, चाहे वो मसौली का पीर हो, वो तुम्हें जन्नत
नहीं दिला सकता। हाँ, अगर वो खुद जन्नती है, अगर वो खुद जन्नत वाला है और वो दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर ले तो जन्नत मिलेगी। कितनी शर्तें लगाई, पहले वो खुद जन्नती हो, दूसरा वो दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर ले तो जन्नत मिलेगी, तब तुम्हें जन्नत मिलेगी। लेकिन तेरे घर में एक ऐसा पीर है जो दुआ ना भी करे तब भी तेरी जन्नत है। हमने कहा मौला उस पीर का नाम बता, तो मौला ने कहा रसूल से पूछ ले। तो रसूल ने कहा वो पीर कोई और नहीं, तेरे घर में तेरी माँ है जिसके कदमों में तेरी जन्नत है। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत। कौन है? जन्नती जवानों का इमाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब मैं बोल रहा हूँ, आपको जन्नत जन्नत बोलना है, मेरे साथ बोला, ताकि आजकल के जाहिल पीरों के दिल पे चोट तो लगे। और कई पीरों ने तो मना कर दिया, अगर खतीब अहमद रजा मंजरी होगा तो हम नहीं आएंगे। बताओ, तुम्हारे आने से कौम को कोई फायदा हासिल नहीं होगा। तुम्हें तो खुद ये पता नहीं कि सर्दियों में मिट्टी से इस्तिंजा कैसे किया जाता है, गर्मी में इस्तिंजा कैसे किया जाता है। आजकल के तो ऐसे ऐसे पीर हैं, अगर पानी ना हो मिट्टी से इस्तिंजा करना पड़ जाए बहराइच के जंगलात में, और गर्मी का मौसम हो और लैट्रिन की हाजत हो जाए, पानी ना हो हसन रजा, तो आजकल के जाहिल पीरों से पूछना, बताओ जब बड़ा इस्तिंजा करना है तो गर्मियों में कैसे करना है, सर्दियों में कैसे करना है। नानी का दूध याद आ जाएगा, नहीं बता पाएगा। अगर बताएगा कोई तो मंजरे इस्लाम से परा हुआ कोई फारिग तहसील बताएगा। गर्मियों में इस्तिंजा कैसे किया जाता है, सर्दियों में कैसे किया जाता है, बात समझ आ रही है बाबा? इसलिए ज्यादा पीर भक्ति में मत पढ़ो, रसूल भक्ति में पढ़ो। सुनो, मैं पेश कर रहा हूँ, पूरा मजमा मेरा साथ है। हसन रजा, आपकी इजाजत चाहूंगा, जुमला बोल रहा हूँ। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे कदमों में है। अरे तुम्हारी क्या औकात है, इमाम हुसैन जो जन्नती जवानों के सरदार है, हजरत हुसैन की जन्नत फातिमा के कदमों में, हजरत अली की जन्नत हजरत उम्मुल खैर के कदमों में, हजरत गौसे आजम की जन्नत उनके माँ के कदमों में, हजरत ज़ैनुल आबिदीन की जन्नत हजरत शहरबानों के कदमों में, गौसे आजम की जन्नत उनकी माँ के कदमों में, हजरत ख्वाजा की जन्नत उनके माँ के कदमों में, सैयद सालार मसूद गाजी की जन्नत उनके माँ के कदमों में, कुतुबुद्दीन की जन्नत उनके माँ के कदमों में, निजामुद्दीन की जन्नत उनके माँ के कदमों में, फरीदुद्दीन की जन्नत उनके माँ के कदमों में, निजामुद्दीन की जन्नत उनके माँ के कदमों में, महबूब इलाही की जन्नत उनके माँ के कदमों में, आला हजरत की जन्नत उनके माँ के कदमों में, मुस्तफा रजा की जन्नत उनकी माँ के कदमों में, ताजुल शरिया की जन्नत उनके माँ के कदमों में। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने सालार मसूद गाजी, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जब जन्नती जवानों का इमाम की जन्नत फातिमा के कदमों में, जब गौसे आजम की जन्नत उनके माँ के कदमों में, तो तू अपनी जन्नत पीर के कदमों में क्यों तलाश कर रहा है? तलाश करना तो वहां तलाश कर जहां मुस्तफा ने फरमा दिया, जन्नत तेरी तेरे माँ के कदमों में। हसन रजा, बहुत शायरी करते हो, लेकिन हमारी भी सुन लो। हम तो तुम्हें इनाम भी दे रहे थे, नोट भी दे रहे थे, सपोर्ट भी कर रहे थे, और दादो तहसीन से तुम्हें पूरा हेल्प भी कर रहे थे। अब तुम सुनो, अरे तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों में। अहमद रजा मंजरी कहेगा, मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। और कमेटी वालों, बकरे का गोश्त हमें खिलाया है, बिस्लरी का पानी पिलाया है, तुमने यहाँ का लड्डू मीठा भी खिलाया है, तुम्हें तुम्हारा खाना मुबारक हो। लेकिन अहमद रजा मंजरी सिरसिया बाजार जिला बहराइच में पैगाम देगा, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी।
वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। एक चीज बताऊं, मेरी कामयाबी की दलील बताऊं। तुम पैसा दोगे ये कामयाबी नहीं है, ये पैसा वो लोग दे रहे हैं जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते बाजू बिछाते हैं। वाह वाह, नबियां हैं जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने बाजू बिछाते हैं। ये नोट बड़े मुतबर्रक नोट है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इन नोटों को सलामत रहे, इन तालिबान उलूम नबिया को सलामत रहे। तो तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों में है। नूरी साहब, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। इसलिए आओ, जिस तरह से मेरे रसूल ने हजरत सैयदा हलीमा सादिया का अदब किया है, अपनी माँ का अदब करो। खुदा की कसम, मेरे रसूल फरमाते हैं, अगर तेरी माँ नाराज है तो खुदा भी राजी नहीं होगा। चाहे कितने सजदे कर लेना, लेकिन खुदा राजी नहीं होगा। कितनी ग्यार भी कर लेना, खुदा राजी नहीं होगा। कितनी बार भी कर लेना, खुदा राजी नहीं होगा। और अगर तेरी माँ राजी है और तूने फराइज व वाजिबात पे अमल कर लिया, तो मौला से कहना, मौला मैंने तेरी इबादत भी कर ली है, माँ बाप को राजी भी कर लिया है। अब अल्लाह की बारगाह से आवाज आएगी, माँ बाप को राजी करना तेरा काम है, जन्नत में महल देना मेरा काम। तो आज इन तकरीरों की जरूरत है कि नहीं? या पाकिस्तानी मौलवियों की रटी रटाई तकरीर सुनोगे या आला हजरत का पैगाम सुनोगे? पाकिस्तान से रटी रटाई तकरीर लेकर आते हैं लोग, सुनाते हैं, जिसमें न हदीस में जिक्र है न कुरान में जिक्र है। अरे हमें पाकिस्तान वालों से क्या मतलब? पाकिस्तान वाले तो मोहताज है हिंदुस्तान के शहर बरेली के अहमद रजा खान के, तो खुद हिंदुस्तान की मिट्टी के मोहताज है। अरे तुम्हारे पास कोई गरीब नवाज नहीं पाकिस्तानियों, हम हिंदुस्तानियों के पास ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज है। तुम हमारे मोहताज और ये फकत हिंदुस्तान को हासिल है। इसलिए मुसलमानों, ये मेरे तलख जुमले आपको गुजरे होंगे यकीनन, लेकिन दिल की तख्ती पे मैंने जो पेश किया है वही हकीकत है। आला हजरत फरमाते हैं, सब नबियों से अफजल जो है वो मेरा नबी है, सब नबियों से बाला जो है वो मेरा नबी है, सब रसूलों से अफजल जो है वो मेरा नबी है। अब हमने इमाम अहमद रजा से कहा, इमाम अहमद रजा हजरत आदम से आला है। अहमद रजा बोले यार, हमने कहा हजरत ज़करिया से आला है। अहमद रजा बोले यार, हमने कहा हजरत यहया से आला है। अहमद रजा बोले यार, हमने कहा अब तेरा कलम क्या बोलेगा? नारे रिसालत। जानता है कि अहमद रजा अपने बाप की नहीं कहता, बल्कि मेरे बाप हुसैन पाक की कहता है।